अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नए वायरस ओमिक्रॉन के पेश नज़र पाकिस्तान ने अपनी सफरी पाबंदियां यानी कि जो ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेंज कर दिया है, उनको अपडेट कर दिया है। अगर आप पाकिस्तान का सफ़र करना चाहते हैं तो नए कानून के मुताबिक जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं आपको लाजमी तौर पे उनको फॉलो करना होगा। ये जो पाबंदियाँ अभी लगी हैं ये पहले वाली पाबंदियों से थोड़ी सख्त हैं, लेकिन सफ़र से पहले आपको लाजमी तौर पे फॉलो करना होगा। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो एयरपोर्ट पे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और शायद आपको ट्रैवल भी ना करने दिया जाए। तो इसलिए अच्छे तरीके से मुकम्मल इस नए कानून को समझ लीजिएगा। इंशाल्लाह इस एक वीडियो के अंदर इस मुकम्मल कानून को मैं फुल आपसे एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह कोई भी सवाल आपके माइंड में इस हवाले से नहीं रहेगा। सबसे पहले और सबसे अहम चीज़ मैं जो सबको बताना चाहता हूँ वो ये कि पाकिस्तान सफ़र के लिए जो पीसीआर टेस्ट था, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, अगर आपने एक डोज ली है, अगर आपने एक भी डोज नहीं ली, पीसीआर टेस्ट 72 घंटे से चेंज करके 48 घंटे कर दिया गया है। पहले ये था कि 72 घंटे टाइम पीरियड था पीसीआर टेस्ट का, अब वो 72 घंटे नहीं बल्कि 48 घंटे जो है उसका टाइम पीरियड कर दिया गया है। ये अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और अपने दोस्तों के आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी भी लोगों के माइंड में वो 72 घंटे है। 72 घंटे के हिसाब से वो पीसीआर टेस्ट करवा के जब एयरपोर्ट पे जाएंगे वो तो एक्सपायर हो चुका होगा, तो उनको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को सबसे पहले ये चीज़ जो है वो ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ पे पीआईए की वेबसाइट है, यहाँ पे जो मेन पेज है अटेंशन वाले मेन पेज के ऊपर ही इन्होंने इस चीज़ को अपडेट किया है, ताकि जो भी वेबसाइट ओपन करे सबसे पहले उसे ये चीज़ पता चल जाए कि जो पीसीआर टेस्ट है वो 72 घंटे नहीं 48 घंटे। और दूसरे नंबर पे फास्ट ट्रैक के ऊपर रजिस्ट्रेशन भी लाजमी है। बहुत सी एयरलाइन तो जो बोर्डिंग पास है वो अब इशू ही नहीं करती कि अगर पहले वो पूछते हैं फास्ट ट्रैक की रजिस्ट्रेशन दिखाओ, वो दिखाते हैं तो उसके बाद ही वो इशू किया जाता है। तो जिन लोगों ने इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं की होती, एयरपोर्ट पे खड़े होकर बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। रजिस्ट्रेशन तो वहाँ पे भी खड़े होकर कर सकते हैं लेकिन इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए बेहतर है कि घर से अच्छे तरीके से रजिस्ट्रेशन करके जाएं। इस पे रजिस्ट्रेशन का जो नया तरीका है बिल्कुल आसान, वो उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक भी दे दूंगा, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मेन पेज के ऊपर ये दो चीज़ें, फास्ट ट्रैक और 48 आवर्स का लिखा हुआ है पीसीआर टेस्ट का। उसके बाद बाकी जितनी भी ट्रैवल एडवाइजरी है उसके मुताबिक कुछ कंट्रीज़ को बैन भी कर दिया गया है और पाकिस्तान आने के लिए सऊदीया वालों के लिए भी कानून को अपडेट कर दिया है। यहाँ पे देखें जी, पीसीए यानी कि पाकिस्तान सिविल एविएशन की जो अपडेटेड एडवाइजरी है उसका लिंक है, यहाँ पे मैंने उसको डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करके मैं ओपन कर लेता हूँ। आप में से भी कोई भी इसको डाउनलोड करना चाहे तो वो यहाँ से कर सकता है और इसको खुद से रीड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको इस लेटर से, जो ऑफिशियल लेटर है, ये लेटर है CAA यानी कि सिविल एविएशन अथॉरिटी का, ये ऑफिशियल लेटर, इसके मुताबिक सारा कानून आपको समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये नए कानून पे अमल दरामद ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 8 दिसंबर से। ये मत समझिएगा कि पता नहीं आने वाले दिनों में इस पर स्टार्ट होगा, इस पे ऑलरेडी अमल दरामद जो है वो स्टार्ट हो चुका है 8 दिसंबर की रात से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि फुली वैक्सीनेटेड जो होगा वही पाकिस्तान का सफ़र कर सकता है, लेकिन सिवाय उन लोगों के, अगर मिसाल के तौर पे किसी को डिपोर्ट कर दिया गया है, किसी का वीज़ा एक्सपायर है, वो कंडीशंस भी मैं आगे आपको जाके बताता हूँ कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जिस कंडीशन में अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई तो फिर भी आपको पाकिस्तान सफ़र करने दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उस कंडीशन पे पूरा नहीं उतरते तो ऐसी सूरत में फिर लाजमी तौर पर आप फुली वैक्सीनेटेड होंगे तो फिर ही आप पाकिस्तान का ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहुँचने पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनकी जानब से ये चेक किया जाता है कि आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, तो इसलिए जो आपने वैक्सीन लगवाई हो उसका सर्टिफिकेट भी अपने साथ लाजमी तौर पे रखिएगा। उसके बाद ये चीज़ आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने, यानी कि अगर 6 साल से जिनकी उम्र कम है उनके लिए पीसीआर टेस्ट जो है वो उसकी छूट है, लेकिन पीसीआर टेस्ट जिसकी भी 6 साल से उम्र ज़्यादा है उसके लिए 48 घंटे लाजमी है। उसके अलावा पैसेंजर ट्रांसिटिंग थ्रू KSA UAE एंड कतर, अगर यानी कि आप ट्रांसिट यानी कि जैसे हम कहते हैं स्टे भी बोल सकते हैं, KSA UAE या कतर स्टे करके आप आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जब आप पाकिस्तान पहुंचेंगे वहां पे पहुंच के आपका रैपिड टेस्ट होगा। रैपिड टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है तो ऐसी सूरत में आपके साथ क्या होगा वो भी मैं आपको आगे जाके बता देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे उसकी सारी डिटेल भी है। उसके अलावा
कुछ कंट्रीज को बैन कर दिया गया है, जिनको कैटेगरी सी में डाल दिया गया है। कैटेगरी सी में जितने भी ममालिक हैं, यहाँ पे तो काफ़ी लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैटेगरी सी में जितने ममालिक हैं वो लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कैटेगरी सी मुकम्मल तौर पे बैन है, लेकिन कैटेगरी सी से भी आने की इजाज़त एक शर्त पे है। वो शर्त ये कि आपको स्पेशली तौर पे परमिशन लेनी होगी। परमिशन आपको कैसे लेनी होगी, यहाँ पे ये ऊपर ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ईमेल एड्रेस है, ये नंबर है, आप इनसे रब्ता करके अपने यानी कि जो आपको मजबूरी है, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे जो आपको मजबूरी है उसके हिसाब से। तो अगर आपको कैटेगरी सी में है आप और आपको परमिशन मिल जाती है तो फिर आप ट्रैवल जो है वो कर सकेंगे, अदरवाइज़ आपको ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके अलावा अगर जिसको इजाज़त मिल जाती है कैटेगरी सी से पाकिस्तान आने की, तो वो भी उसका भी रैपिड टेस्ट एयरपोर्ट के ऊपर लाजमी तौर पे होगा। जैसे ही वो पाकिस्तान आएगा उसका रैपिड टेस्ट जो है वो लाजमी होगा, ताकि उसमें कोई ओमिक्रॉन वायरस जो है वो ना पाया जाए। उसके बाद अगर आप कैटेगरी सी से पाकिस्तान आ रहे हैं, यानी कि पहली बात कैटेगरी सी बैन है, मैं आपको बता चुका हूँ। स्पेशल परमिशन मिलने के बाद अगर आप कैटेगरी सी से पाकिस्तान आ रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको लाजमी तौर पर पाकिस्तान आके 3 दिन क्वारंटाइन करना होगा। 3 दिन क्वारंटाइन मेरे ख्याल में आप घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट नहीं की हुई कि आपको क्वारंटाइन कहाँ पे करना है, लेकिन 3 दिन आपको क्वारंटाइन करना होगा। 3 दिन क्वारंटाइन के बाद तीसरे दिन फिर से आपका एक पीसीआर टेस्ट होगा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से होगा। तो मेरे ख्याल में ये आपको एयरपोर्ट पे ही क्वारंटाइन करना होगा, क्योंकि जब पीसीआर टेस्ट अगर बंदा घर पे जाकर क्वारंटाइन करे तो फिर पीसीआर टेस्ट दोबारा आके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानब तो नहीं आएगा, या फिर अभी इसके हवाले से डिटेल नहीं है। जब आप टिकट लें, जब आपको स्पेशल परमिशन मिलेगी तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ पे क्वारंटाइन करना है। उसके बाद अगर आपका जो एयरपोर्ट पे अगर आप कैटेगरी सी से पाकिस्तान आ रहे हैं और एयरपोर्ट पे आपका जो टेस्ट होगा रैपिड टेस्ट अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो ऐसी सूरत में आपको 10 दिन क्वारंटाइन करना होगा, और उन 10 दिन में 8वें दिन जो है वो आपका फिर से एक पीसीआर होगा। अगर आपका पीसीआर नेगेटिव होगा तो फिर ऐसी सूरत में आपको घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव होगा तो फिर आपको एडिशनल क्वारंटाइन करना होगा, या फिर आपको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसी सूरत में आपको ये सारी लाइन जो है वो आप रीड कर लीजिएगा, आपको यानी कि हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद बात आ जाती है कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी में भी कुछ कंट्री जो है उनको डाल दिया गया है। कैटेगरी बी से जो भी बंदा पाकिस्तान सफ़र करेगा वो भी उसका भी रैपिड टेस्ट जो है वो लाजमी तौर पे रैंडमली जो है वो लाजमी तौर पे होगा। उसके अलावा कैटेगरी बी में जितने ममालिक हैं, अगर आप वहाँ से पाकिस्तान आ रहे हैं और आपका रैपिड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो बिल्कुल सेम जो कैटेगरी सी के तौर पे मैंने आपको बताया था, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो ऐसी सूरत में आपको 10 दिन क्वारंटाइन करना होगा। 8वें दिन पीसीआर टेस्ट होगा, अगर 8वें दिन पीसीआर टेस्ट होगा वो नेगेटिव आएगा, आपको घर जाने का इजाज़त दी जाएगी। अगर आप का पॉजिटिव आ जाता है तो आपको घर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये कैटेगरी बी के लिए है। कैटेगरी बी में कौन कौन से ममालिक शामिल है वो मैं आपको कैटेगरी बी भी दिखा देता हूँ। उसके अलावा जो कैटेगरी की सी की मैं आपको ऑलरेडी चीज़ें बता चुका हूँ वही यहाँ पे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि यानी कि जो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं जिनको पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाएगी अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं। अगर आपकी आईडी एक्सपायर हो चुकी है, यानी कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, या फिर आपको डिपोर्ट कर दिया गया है, या फिर आप इलीगल हैं, तो ऐसी सूरत में यानी कि अगर आपको डिपोर्ट वगैरह किया गया है, वीज़ा एक्सपायर है, एमएट आईडी एक्सपायर है, तो फिर आपको पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाएगी अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई ऐसी सूरत में भी। यानी कि सिंपल मतलब ये कि जो फाइनल आ रहे हैं, फाइनल एग्जिट पे आ रहे हैं, अगर उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई तो उनको भी आने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन अगर आप छुट्टी आ रहे हैं पाकिस्तान तो ऐसी सूरत में आपको फुली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। उसके बाद कोई पेंडिंग कोर्ट केस है, या फिर मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि मेडिकल यानी कि किसी डॉक्टर ने बोला वैक्सीन नहीं लगवानी, या फिर प्रेगनेंसी है, या फिर आपने पाकिस्तान से 1 डोज लगवाई है, तो ऐसी सूरत में आप पाकिस्तान आ सकते हैं अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तो फिर भी। अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आ जाते हैं जी, मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी बी यहाँ पे आपको ये जितने भी कंट्रीज नज़र आ रहे हैं ये कैटेगरी बी में ये कंट्रीज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी बी। तो कैटेगरी बी का मैंने आपको बताया था, ऊपर लिखा हुआ है जो भी कैटेगरी बी से पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान पहुंचने पे उसका रैपिड टेस्ट होगा और पॉजिटिव होगा तो क्वारंटाइन करना होगा 10 दिन, नेगेटिव होगा तो वैसी सूरत में घर जाने दिया जाएगा। ये वो कंट्री हैं जो कैटेगरी बी में आते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं बात कैटेगरी सी की। ये कैटेगरी सी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितने भी ममालिक हैं यहाँ से पाकिस्तान सफ़र नहीं कर सकते, पाकिस्तान ने सफ़र बैन किया हुआ है यहाँ से। अगर आपको यहाँ पे इन कंट्री से पाकिस्तान आना है तो फिर आपको लाजमी तौर पे स्पेशल तौर पे परमिशन लेनी होगी, आपको इजाज़त लेनी होगी। इजाज़त मिलने के बाद आप पाकिस्तान सफ़र करेंगे और आपको 3 दिन क्वारंटाइन भी करना होगा, रैपिड टेस्ट भी होगा। ये नया कानून था जो कि सबके लिए समझना ज़रूरी है।
फास्ट ट्रैक पे रजिस्ट्रेशन और पीसीआर टेस्ट 48 घंटे, ये चीज़ें बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप पाकिस्तान छुट्टी आ रहे हैं, फाइनल एग्जिट पे आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।